बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या पद्धति तीसरी क्लास, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से नंबर सिस्टम के जो इकाई अंक निकालना है हमने बेसिक उसका समझा रखा है। और हमने इकाई अंक के साथ साथ सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, मतलब सहभाज्य संख्याएं, इन सभी बारे में हमने बता रखा है। परिमेय, अपरिमेय के बारे में बता रखा है। मैं आशा करता हूं आपसे कि आप इस क्लास को देखने के बाद तुरंत इनसे पहले जो हमने क्लास कर रखी है आप उनको देखने की कोशिश करेंगे। और अब मैं यहाँ पर कुछ हमने अपना लेवल बढ़ाया है, और हमने लेवल बढ़ाया है इकाई अंक का निकालना। हालांकि पिछली क्लासों में हमने इकाई अंक निकालना सिखाया है, लेकिन अब हमने कुछ लेवल बढ़ा कर आया है। ठीक है, तो इकाई अंक को हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले इसके बेसिक समझते जाएंगे और सवालों को करते जाएंगे। ठीक है, देखिए नंबर 1 सवाल हमारा क्या है, हमसे कहा गया है जो यहाँ पर दे रखा है हमारे लिए, ठीक है, 7 और इसकी दे रखा है ये। इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करते हैं, तो आप टेंशन ना लें इसकी। देखिए आपको ये चीज़ देखनी है यहाँ पर कि ये जो संख्या यहाँ पर क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास 9 का अंक है, क्या है हमारे पास 9 का अंक है, मतलब कि इकाई का अंक अगर 9 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का। फिर उसके बाद ये चीज़ देखें हम कि जो इसके जस्ट ऊपर है, मतलब इसकी पावर जो कितनी है यहाँ पर देख के 67, तो ये चीज़ देखें यहाँ पर कि एक सम संख्या है या एक विषम संख्या है। हमें यहाँ पर ऊपर वाली घात से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ पर एक सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर यहाँ पर आपको विषम संख्या मिल रही है, ठीक है, तो हमेशा आपके इकाई का अंक 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, और यदि आपको एक सम संख्या मिल रही है तो हमेशा इकाई का अंक उसका 1 होगा। कितना होगा? 1। देखिए यहाँ पर अगर हम 9 की पावर 2 करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 9 गुणा 9 बराबर 81। क्लियर? और 9 गुणा 9 गुणा 9, मतलब कि यहाँ अगर हम करें जैसे 9 की घात 3, ठीक है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर 729। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर इसकी पावर एक विषम संख्या है तो हमेशा इसका इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। यदि एक सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। तो आप ये देखें यहाँ पर 9 है, इसकी पावर क्या दे रखे हैं? 67। 67 एक सम संख्या है या विषम संख्या? तो आप देखें क्या है? विषम संख्या है। क्या है यहाँ पर? एक विषम संख्या है। तो आपके इकाई का अंक क्या होगा? 9। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर? ये आपका आंसर है। दूसरा हमसे क्या रखा है कि 74 दे रखा, इसकी पावर दे रखे हमारे 73, 72 और 71। क्लियर? ये हमें दे रखा है। तो आप ये देखें यहाँ पर ये इकाई का अंक इसमें क्या है? 74 है, मतलब 4 है। क्या इकाई का अंक? 4। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, यदि आपके पास इकाई के अंक जैसे 4 अगर आ रहा है और अगर यदि उसकी घात एक सम संख्या है, क्या है, मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सम यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, और विषम, ठीक है, क्लियर? अगर इसकी एक सम संख्या है तो हमेशा इसका इकाई का अंक 6 आएगा। क्या आएगा? 6, मतलब एक सम पर, किस पर? सम। और अगर 4 के मतलब इसकी अगर घात एक विषम संख्या है तो हमेशा इसका इकाई का अंक 4 आएगा। क्या आएगा? विषम संख्या पर। ठीक है, देखिए क्यों, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 4 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 16। इकाई का अंक क्या निकला? 6। और यहाँ पर 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16 और 16 चौक 64। यहाँ क्या निकला है? 4। तो आपने देखा यहाँ पर कि अगर एक विषम संख्या है तो इकाई का अंक उसका 4 निकल के आएगा। यदि यहाँ पर एक सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 6 निकल के आएगा। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ये जो 73 है हमारे पास एक सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप बोलेंगे विषम संख्या है। तो विषम संख्या होने पर इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पर 4। कितना होगा यहाँ पर इकाई का अंक? 4। कोई दिक्कत नहीं, इनसे में ऊपर वाले से कोई भी मतलब नहीं। आप कोई भी टेंशन ना लें इस चीज़ की कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। जो जिसके ऊपर मतलब तुरंत बाद मतलब इसके ऊपर पावर क्या है? 73। तो हम इसी को देखेंगे सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास प्रश्न नंबर दे रखा है 3।
अब हम प्रश्न नंबर 3 को करने से पहले उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने रखा 973, हाँ 900 कितने रखा 973, और इसकी हालत कितने रखी हमारे लिए 234, 2 3 4 फैक्टोरियल रखा है यहाँ पर हमें, और यहाँ देखा 2 3 234, वहाँ देखा 9 7 3, और ये फैक्टोरियल। देखिए, मैं इन फैक्टोरियल के बारे में बहुत ही डीपली तरीके से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ और आप इसके बारे में समझें। देखिए, हमेशा अगर हम एक का फैक्टोरियल करेंगे, अगर हम एक का फैक्टोरियल करें तो हमेशा एक निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? एक। क्लियर। अगर हम 2 का फैक्टोरियल करेंगे, 2 का अगर करें, ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसका निकल के आएगा, हमारे पास आएगा 2 गुणा 1, तो मतलब कि 2। अगर हम 3 का करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 3 दूनी 6। अगर हम 4 का करेंगे, ठीक है, तो हम 4 का ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। हम ही बताएंगे अभी। 5 का करेंगे तो 5 के फैक्टोरियल में निकल के आएगा हमारे पास में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर। अगर हम 6 का करेंगे तो 6 के फैक्टोरियल में निकल के आएगा हमारे पास, निकल आएगा यहाँ पर, निकल के आएगा 6 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर हम 7 का करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 7 में निकल के आएगा, क्या निकल आया हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर। अब देखिए, यहाँ से अगर हम करेंगे 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक, ये कितना निकल गया यहाँ पर, निकल गया 24, 5 6 20, ठीक है, और 20 दिया 60, और 60 दूनी 120, 120 एकन 120, 120। क्लियर। 6 पंजे 30, ठीक है, और 3 चौक 12 है ना, 12 3 36, 36 दूनी 72, 720, 720। क्लियर। अब हम अगर इसका करेंगे यहाँ पर हम, तो 8 के फैक्टोरियल में निकल के आएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखिए, अगर हम करेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाएगा 40, ठीक है, 320, ठीक है। अब देखिए, जब हमने इसका गुणा किया होगा इतना निकला है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब अगर हम 7 बार करेंगे इसके बाद ये पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 0 आ रहा है, तो आप देखेंगे कि जब अगर हम और बढ़ाते जाएंगे इसको तो हमारे पास पता नहीं कितने 0 आए, काफ़ी 0 आएंगे, मतलब इसके बाद हमें कम से कम 2 0 तो आ ही जाएंगे। कितना निकला है? कम से कम 2 0 तो आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने 8 तक किया तो आपने देखा 0 0 आ रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी यहाँ पर, क्या कि जैसे आपने 4 तक किया तो 4 तक तो अलग अलग डिजिट आए, हमारे इकाई के अंक निकलकर अलग अलग आए, लेकिन जब हम 4 से ऊपर बढ़े तो हमारे पास क्या निकल गया है यहाँ पर 0 0 0, और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा 0 बढ़ते जाएंगे। क्लियर। 0 की संख्या अधिक होती जाएगी, ठीक है। अगर आप सोचिए, अगर हमने इनका फैक्टोरियल किया होगा तो कितने 0 आए होंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 तो हमें मिलेंगे ही, ठीक है, कम से कम 2 0 तो हमारे पास आएंगे, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें का अंक क्या है 3, तो हमने क्या कर दिया 3, और यहाँ पर 2 0 है ना, और यहाँ पर भी 4, और इसकी पावर मान लो 0 हो गई। क्यों? अगर हम 4 से भाग देंगे और यहाँ पर भी अगर हम 4 से भाग दें तो इसका मतलब यह है कि पूरा भाग चला जाएगा। तो हमने क्या सीखा था यहाँ पर, जब पूरा भाग जाएगा तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। क्लियर। और इसकी पावर भी 4। अगर हम क्या सीखे यहाँ पर कि जब देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, और गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, देखिए 3 का 9, 9 तिया 27, 27 से 81, एक। अब एक का वर्ड देखिए, यहाँ पर एक है, 1 चक 4 हो जाएगा ना, 1 चक 4 और 4 चक 16, ठीक है, 16 चक 64, कितने 16 चक कितना होगा 64। इसमें इकाई अंक क्या है 4 और 4 चक 16, इकाई अंक क्या निकला है यहाँ पर 6। तो इकाई अंक का आपका आंसर क्या होगा 6। इकाई अंक कितना होगा आपका आंसर कितना 6, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके इस निगाह समझ में आई होगी। अगर हम आप सवाल चलेंगे, हम करेंगे क्या करेंगे, सवाल करेंगे हम अपना चौथा, ठीक है, नंबर 4 करेंगे सवाल को। तो मैं इनको मिटा देता हूँ। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर हम नंबर करेंगे 4, ठीक है। देखिए
हमसे प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि एक है आपके पास, एक प्रश्न नंबर 4 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। और एक का फैक्टोरियल बोला आपसे, फिर +2 +3 है ना, इनके फैक्टोरियल, इसके फैक्टोरियल +4 और +5 और प्लस लगाकर यहाँ पर ये चलते रहे और +333 देखिए आपसे यहाँ पर इकाई का अंक पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, इकाई का अंक निकालना है। तो अब इकाई का अंक निकालेंगे तो आप समझिए एक चीज, देखिए अगर हम करें कि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके पापा कुछ देखा नहीं, देखा कोई दिक्कत नहीं, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 1 ही होगा, क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का कितना फैक्टोरियल 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 4 का कितना है 24, तो पीछे 24 है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 पे जैसे गए होंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 निकल गया, 5 पे क्या निकल गया, पीछे का अंक 0। और हमें यहाँ पर मतलब किससे है, इकाई के अंक से, और इकाई के अंक हमारे पास यहाँ 5 पर गए तो हमें क्या निकल गया यहाँ पर 0। तो आप इसी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास इकाई के अंक जो होंगे वो 0 निकल के आएंगे, कितने निकल आएंगे 0। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ जब 0 आपको मिल गया तो इससे आगे जो होंगे इकाई के अंक वो 0 ही होंगे, क्या होंगे 0 होंगे। जब हमारे पास शून्य इकाई का अंक होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ मतलब रखेंगे इनसे। तो 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, कितने हो गए 13, सबको हमने जोड़ लिया। और 13 में इकाई का अंक क्या है 3, तो ये हमारे इकाई का अंक होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, क्लियर। अब हम प्रश्न नंबर करेंगे 5, प्रश्न नंबर क्या करेंगे हम 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 से हमसे बोला गया है कि 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल है, ठीक है। फिर बोला गया हमसे 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखा 99, और यहाँ 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ 98 है, ठीक है। +3 का फैक्टोरियल है, और यहाँ दे रखा हूँ 97, +4 का फैक्टोरियल, यहाँ रखा हमने 96, क्लियर। और इस तरीके से चलता रहा है, ये 99 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका फैक्टोरियल रखा ए, मतलब इसका फैक्टोरियल करने के लिए, और यहाँ रखा पावर रखा ए, ठीक है। अब आप समझिए वही है कि यहाँ पर भी हमसे इकाई का अंक पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि अगर हम 1 लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कितना रहा है 1, ठीक है। और हमने इस घात को क्या करा 4 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, ठीक है। और 1 बचा, और 4 4 16, मतलब कितना चाहिए 3, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे कितना जाएगा, तो 4 का 4 और 4 4 16 में 2, तो 2 यहाँ कितना है, 2 का कितना है यहाँ पर 2 ही है, तो 2 का कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। 4 का 4 4 16 2 बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी, यहाँ 3 का कितना 6, तो हमारे पास 6 का, और देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1 बचेगा, देखिए 4 का 4 और 4 4 16 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस 4 का कितना 24 और 4 आएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगी 4 बराबर, क्यों, क्योंकि 4 से कट जाएगी। अब उसी तरीके से अगर हम 5 पर जाएंगे है ना, और 6 पर जाएंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा मिलना यहाँ पर इकाई का अंक 0। और 0 को जब हम कितनी भी घात लगा दें वहाँ पर क्या रहेगा, इकाई का अंक हमेशा 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सिर्फ और सिर्फ इतने पर काम करेंगे, इनको छोड़ देंगे, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए आप यहाँ 1 का 1 रहेगा, प्लस यहाँ 2, देखिए 4 हो जाएंगे, प्लस, और यहाँ कितना 6 रहेगा। और मैंने आपको बताया, क्या बताया यहाँ पर, कि जब हमारे पास इकाई का अंक में मतलब 4 की अगर सम घात है, कितना अगर सम घात, तो इकाई का अंक कितना लगाया यहाँ पर 6 निकल के आएगा, क्या निकल गया यहाँ पर 6, क्लियर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर उसकी घात सम है तो हमेशा इकाई का अंक 6 होगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो 6 6 12, 12 4 16 16 17, 17 हो गए, तो इकाई का अंक क्या निकल गया यहाँ पर, ये आंसर आपका, क्लियर। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न नंबर करेंगे 6, ठीक है, 6वां। तो इसके लिए मिटाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं इनके लिए मिटाल दे रहा हूँ, और हम प्रश्न नंबर करेंगे 6, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 करेंगे, और यहाँ पर इनको सबको मिटाल दे रहा हूँ मैं।
देखिए प्रश्न नंबर 6 हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें दे रखा है 4 3 3 गुणा 4 5 6 गुणा 4 3 4 3 और n। क्लियर। अब यहाँ हमसे कहा गया है इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, n प्लस 2, ठीक है। तो n बराबर क्या, यही पूछा गया हमसे। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने पिछली वीडियो में आपको इकाई का अंक निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है ऐसे प्रश्न। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 3 है, और यहाँ पर क्या है इसके 6, और यहाँ पर क्या है n। तो यहाँ पर हम रखेंगे, और इसके बराबर हम देखा जाए तो कितना रखा है, n प्लस 2, n प्लस 2। क्लियर। अब देखिए 6 या 18, तो 18 में क्या हो जाएगा, देखिए आप जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 18 हो गया और 18 n। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, ठीक है। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8n हो गया और यहाँ पर हो गया n प्लस 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समझें तो यहाँ जो है हमारे पास में 8 है, और अगर यहाँ पर क्या है n है, तो मतलब n की ये पावर है हमारे पास में, तो यहाँ n का जो मान है वो कितना होगा, ठीक है। n का मान हमसे पूछा गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 8n, ठीक है, बराबर n प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 8 है, ठीक। अगर हम दोनों तरफ के लिए क्या करें, ठीक है, दोनों तरफ क्या करें हम लोग, मतलब n का मान निकालें, तो n का मान कितना निकल आया, यहाँ पर हमारे पास निकल जाएगा मतलब 6, मतलब n की पावर कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। देखिए कोई उम्मीद है आपको समझ में नहीं आया, बताएं। देखिए अब यहाँ पर ये c है हमारे पास में। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ जो हमारे पास है ये n है, और यहाँ पर ये 2 है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ देर के लिए सोचें, हमारे पास ये 8 है ना, ठीक है, यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ऐसा कीजिए, आप यहाँ अगर हम 6 रखें, है ना, क्या रखें, यहाँ पर भी 6 रखें और यहाँ पर भी 6 रखें, तो दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो आप जैसे ही 8 गुणा 6 करेंगे और यहाँ 6 प्लस 2 रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने दोनों तरफ n के मान 6 रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ कितना हो गया हमारे पास में, 8 6 48, ठीक है। तो इकाई का अंक हमारे पास क्या निकल आया, 8 निकल आया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 2 8। तो इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा, तो n के बराबर क्या निकल आया हमारे पास, तो n बराबर निकल के आ गया 6, ठीक है। अब जो दे रखे हैं सवाल, इन सवालों के 7 8 9 10 मतलब 4 सवालों को आपको बताना होगा कि इनका आंसर क्या है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आपके समझ में आए तो हमसे पूछें, क्या समझ में नहीं आया, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। फिर समझा दे रहा हूँ इसके, देखिए हमने यहाँ जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनको रखेंगे, और यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर भी बराबर की संख्या दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाए, सिर्फ इतना देखना है। बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ पर 8 6 48 कर दें तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 6 करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ऐसे समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो n बराबर हमारे पास क्या निकल गया है, यहाँ पर 6, कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे आप 4 रखेंगे, देखो मैं अगर आप कहेंगे सर 4 आपने 4 क्यों रखा, देखिए अगर मैं यहाँ पर 8 गुणा 4 रख दूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दूँ, यहाँ पर 4 यहाँ रखूँ और प्लस कर दूँ 2, ठीक है। तो 8 चौक 32, तो आप देखेंगे 32 में क्या होगा, इकाई का लगाया मेरे पास 2, और ये कितना हो गया 6, तो नहीं निकल गया, तो ये गलत, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो कुछ भी रख सकते हैं, 6 को छोड़कर देखें तो आपके पास नहीं, मैं